ओम शांति। आज 9 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है, और ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। बाबा जो भी हमें सुना रहे हैं ये ज्ञान है, और ये ज्ञान रत्न सिवाय बाबा के और कोई भी हमें नहीं दे सकता। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। आत्मा की वैल्यू कम क्यों हुई? खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। 24 कैरेट का बनाएंगे तो उसमें कोई खाद नहीं है, खाद पड़ेगी, इसको 22 का बना सकते हैं, 20 का भी बनाते हैं। तो जैसे जैसे खाद पड़ती जाएगी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, आत्मा भी सच्चा सोना है तो वो 24 कैरेट है, लेकिन उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा इस समय कैसी हो गई है? तमो प्रधान, तो कोई वैल्यू नहीं रही। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर, अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। आज की मुरली से गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते। बाबा अपने रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में हैं शिव बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले, शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान हैं परंतु बोलते नहीं हैं। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। तो बाबा कहते याद तो कर रहे हो ना बैठ के, तो ये भी याद की यात्रा है। बुद्धि में शिव बाबा की याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले हमको रत्न देने। तो बाप ही कहते माँ में कम याद करो। बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे कि माँ में कम याद करो? ये तो बाबा ही कह सकता है। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा समझ करके रहेंगे तो कौन याद आएगा? तो बाबा याद आएगा। और अपने को शरीर समझ कर रहेंगे तो कौन याद आएगा? तो जाहिर सी बात है देहधारी याद आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझ कर रहो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी होकर ही रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। अब क्या करना है? अब देही अभिमानी बन करके रहना है। तो ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदलकर नया बनना है। पुरानी दुनिया बदलकर अब नई बननी है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी से नई, नई से पुरानी होती रहती है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इससे हमारी राजाई स्थापन हो रही है। और बाबा कहते तुम बच्चे ये जानते हो, जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर पूरा रीति चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, ऊंचा जाते हैं। हाथ छोड़ जाते हैं, बाबा की निंदा कराते हैं। बाबा की निंदा कराई और हाथ छोड़ दिया तो वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं और पढ़ाई में कितना मार्जिन है। जो चाहे जैसा पढ़ सकता है। पढ़ करके लक्ष्मी नारायण बन जाए या ना पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? कहते हैं ना पढ़े लिखे के आगे अनपढ़ी को भरी ढोना पड़ता है। ऐसे भी कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे
तो बनेंगे खराब। तो हमारे हाथ में है कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बनना है या नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छा, आज की मुरली से धारणा के लिए सार है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो। बाबा से चाहते हम पूरा वर्षा लें तो हमारी जो कथनी हो, जो हम कहें वही हम करेंगे। ऐसे नहीं कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। इसका पुरुषार्थ करना है। हमारी कथनी और करनी एक हो, हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मोह जीत बनना है। किसी से भी हमारा मोह ना हो। स्नेह सबसे रखना है लेकिन मोह किसी से नहीं रखना। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें सदा क्या याद रहे, हम कौन हैं? हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है। हम शांति के सागर के बच्चे हैं तो कैसे रहेंगे? हम शांति में रहेंगे। मुख में मुलहरा डाल लेना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान दिया है आज बाबा ने, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भाव। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भाव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति। ये संगठन की शक्ति बहुत विशेष है, बहुत बल है इसमें। एकमत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता। पूरा संगठन एकमत होगा तो उस किले को कोई भी हिला नहीं सकेगा। लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना। इसका आधार क्या है? सर्व के स्नेही बनकर एक दूसरे को रिगार्ड देना है और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना है। स्वयं भी संतुष्ट रहना है और सभी को संतुष्ट करना भी है। ना कोई डिस्टर्ब हो और ना कोई डिस्टर्ब करे। ना तो कोई डिस्टर्ब हो हमसे और ना ही हमें कोई डिस्टर्ब करे। सब एक दो को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहें। सभी एक दूसरे को शुभ भावना का, शुभकामना का सहयोग देते रहें तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। सभी एक दूसरे को सहयोग देंगे, शुभ भावना, शुभकामना का, तो सब एक दो को सहयोग देते रहें तो ये संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार है। ये संगठन की जो शक्ति है यही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। स्लोगन है आज का, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो। जब हमारा हर कर्म यथार्थ होगा, युक्ति युक्त होगा, तब कहेंगे पवित्र आत्मा। तब हमें पवित्र आत्मा कहा जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हर एक बच्चा जो स्वप्रति व सेवा के प्रति, हर एक बच्चा जो स्वयं के प्रति भी और सेवा के प्रति भी उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है, जो स्वयं के प्रति भी और सेवा के प्रति भी उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे। तो जो ऐसे शुभ और श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को अर्थात बीज को, जो बीज बो रहे हैं उस संकल्प को अर्थात उस बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो। उस बीज को प्रैक्टिकल में भी लाना है, उसकी पालना करनी है, तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। तभी वो जो बीज है वो फल देगा, फल के देने के लायक बन जाएगा। अच्छा, ये थे आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। ओम शांति।